हो गया, वो आंसर हो गया ये अनुच्छेद 243 जो है वो सही आंसर हो गया, ठीक है ना। और ये जो है एग्जाम में 100% काम करने वाली है। नमस्कार सारी प्यारी बहनों को, आज हम बात करने वाले हैं महिला सुपरवाइजर परीक्षा के लिए तुक्का ट्रिक की, ठीक है ना, कि आप गैसिंग कैसे करें। जैसे कि मान लो आपका स्कोर 150 155 के लगभग हो रहा है अगर एग्जाम में, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से 25 से 30 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा ला सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके गलत होने के चांस है वो सही होने के चांस बढ़ जाएंगे, अर्थात आपका स्कोर जो है 180 185 या 190 तक भी हो सकता है। कैसे हो सकता है सब कुछ बताने वाला हूं, उदाहरण के साथ समझाने वाला हूं, उदाहरण भी दूंगा, जो ट्रिक बताऊंगा उसके उदाहरण भी दूंगा मैं आपको कि कैसे इन सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं हम, कैसे हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और हमारा जो है सही उत्तर की संभावना हम इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए आपके पास 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं सॉल्व करने के लिए, आपको मान लो 120 130 140 क्वेश्चन का सही आंसर पता है या 150 क्वेश्चन का आंसर सही पता है, ठीक है ना। अब आप क्या करने वाले हो कि आप 50 क्वेश्चन में क्या करोगे, तुक्का लगाओगे। स्वाभाविक सी बात है कि आपको 200 के 200 क्वेश्चन का आंसर तो पता नहीं है, ठीक है। 50 60 70 क्वेश्चन में जो है आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा, 70 क्वेश्चन तक आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा। तो अब आप वैसे अनजाने में तुक्का लगाओगे तो स्वाभाविक बात है क्वेश्चंस के आंसर गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर हमको सही तरीका पता है, हमको ऑप्शन एलिमिनेशन करना आता है, अगर हमको सही ऑप्शन ढूंढना आता है, तो हम जो 60-70 तुक्के लगा रहे हैं तो उसमें ये चांस बढ़ जाते हैं कि 60-70 तुक्के में कम से कम 40 तुक्के हमारे जो है सही चले जाए। अगर इतना सही चलेगा तो स्वाभाविक बात है हमारा स्कोर जो है कई गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। साथ में ये जो है तुक्का मारने की जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो कुछ वीडियो हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं आप अपना चैनल जो है इज टू सक्सेस, जिसपे भी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप वीडियो की लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर वीडियो की लिस्ट में या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको महिला सुपरवाइजर के वीडियो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आ रही है भाई, तो यहाँ पर मैनेजमेंट की क्लास में अपलोड कर चुका हूँ, महिला सुपरवाइजर फाइनल क्लास है ये, और यहाँ से आपके मैनेजमेंट के सही आंसर सारे के सारे आंसर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लो आपको अधिनियम अधिकार में समस्या आ रही है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो अपलोड कर दिया है, ट्रिक के माध्यम से समझा दिया है कि आप ट्रिक के माध्यम से सुपरवाइजर में अधिनियम और अधिकार के कैसे खत्म करने वाले हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं अपलोड कर चुका हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर जाकर के देखेंगे आप तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो सारी चीजें मैं यहाँ पर अपडेट कर चुका हूँ, जाकर के देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। चाहे आपको कोई टॉपिक चाहिए हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो, बहुत ज्यादा मदद होने वाली है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम तुक्का ट्रिक की। देखिए सबसे पहले हमारा जो एक हम लगा सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कि भाई हम ऑप्शन को कैसे हटाएं, ठीक कैसे हटाएं, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, आपको उत्तर जो है नहीं पता, तो सबसे असंभव विकल्प को हटा दे, इससे सही उत्तर चुनने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं तो 4 ऑप्शन में से भैया हमको क्या करना है कि जो सबसे असंभव है ये आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो इसको तो हटा दो पहले, ठीक है ना, और बाकी जो बचेंगे वो आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो उदाहरण के तौर पर देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा, ठीक है, क्या बताना है, क्षेत्रफल के आधार पर बताना है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है ना। तो जैसे कि हमको पता है कि यार भैया सबसे ज्यादा आबादी जो है कहाँ है, उत्तर प्रदेश में यार भैया, ठीक है ना, मध्य प्रदेश तो हो नहीं सकता, तो भैया हमारे 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। क्या हो गए, 2 ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए, ठीक है ना, 2 ऑप्शन पहले ही खत्म हो गए। अब बचा क्या, ये देखो कंफ्यूजन है क्या, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। किसमें कंफ्यूजन है, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। फिर समझ में आता है यार राजस्थान में तो रेगिस्तान भी यार, ये तो बहुत बड़ा है यार, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा क्या हो सकता है, राजस्थान हो सकता है उन्होंने कहा, ठीक है ना। तो सही आंसर लगा दिया राजस्थान, देखा तो हमारा आंसर सही हो गया यार, ठीक है ना, क्या हो गया, हमारा आंसर सही हो गया। तो इस प्रकार से आप सोच के असंभव विकल्प को काट के आंसर सही दे सकते हैं, ठीक है ना। और अपन सीखते हैं आगे कि और कौन कौन से मेथड है जिससे हम आंसर सही दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रही है समान शब्दों वाली ट्रिक, क्या है, समान शब्दों वाली ट्रिक। समान शब्द वाली मतलब अगर 2 या 3 विकल्प में कोई शब्द बार बार आ रहा है तो उनमें सही उत्तर होने की संभावना अधिक है, ठीक है ना। कोई शब्द बार बार आ रहा है, कोई अक्षर बार बार आ रहा है, ठीक है ना, किसी विकल्प में, ठीक है ना,
किसी विकल्प में कोई अक्षर बार बार आ रहा है तो वो आंसर होने की सही संभावना। जैसे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत आती है? ऑप्शन देखेंगे तो स्टार्टिंग में 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, ठीक है ना। हमको नहीं पता आंसर, ठीक है ना, मगर इसमें 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, ठीक है, चलो हम ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम इसमें, ठीक है ना। अब 2 3 के बाद और कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 2, मतलब 2 फिर से आया, ठीक है ना। मतलब 2 क्या है, फिर से आया, मतलब हमको समझ में आ गया, या तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरी लाइन में भी क्या रिपीट हुआ, 2 रिपीट हुआ है। तो आंसर जो है वो 2 में से या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या तीसरी लाइन में क्या रिपीट हो रहा है। तो देखते हैं इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 था और इसमें भी स्टार्टिंग में 3 था, मतलब हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो गया, वो आंसर हो गया ये अनुच्छेद 243 जो है वो सही आंसर हो गया, ठीक है ना। और ये जो है एग्जाम में 100% काम करने वाली है, एग्जाम में ये 100% काम करने वाली है ये ट्रिक, इसलिए निश्चित तौर पर आप व्यवस्थित तरीके से समझिए और इसका आंसर दीजिए। जैसे देखिए इसका सही आंसर क्या हो गया, अनुच्छेद 243। समझ में आ गया ना कैसे बताया है मैंने, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर देंगे आप, मैं एक बार फिर से कमेंट में समझा दूंगा, या फिर वीडियो को 1-2 बार देखोगे आप तो समझ में आ जाएगा। तीसरी ट्रिक क्या है, सबसे लंबा उत्तर सही होने की संभावना होती है। जो उत्तर सबसे लंबा होता है वो सही होने की संभावना होती है, ठीक है ना। कई बार जिस विकल्प में सबसे ज्यादा शब्द होते हैं वही सही हो सकता है, ठीक है ना। देखो जैसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों। सबसे ज्यादा शब्द किसमें? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो ये सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, ऑल ऑफ द एबव और नॉन ऑफ द एबव, ठीक है ना। उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, अगर वहां पर हमको कुछ दिख रहा है तो वो आंसर हमारा सही हो सकता है, इससे 90% चांस होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कौन कौन से पोषक तत्व शरीर के लिए आवश्यक होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी। हमको उपरोक्त सभी दिख रहा है, इसका आंसर हमको नहीं पता तो उपरोक्त सभी लगाएंगे और हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना? समझ में आ रही होगी, वैसे तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देख लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है सारी ट्रिक, इसी की सहायता से आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विपरीत अर्थ वाली ट्रिक देख सकते हैं, या फिर ये जो जिसमें संधि होते हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो ट्रिक है वही लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो सब में 19 19 19 19 सब में कॉमन है, मतलब चारों कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी लाइन में देखते हैं क्या सबसे ज्यादा आ रहा है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो अब इसमें देखने को मिलेगा, इसमें 0 है, इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, ठीक है ना। तो इसमें हमको समझ में आया कि देखो एक हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या आ गया है, या तो एक 1975 आंसर हो सकता है और एक जो 1950 आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो 19 19 19 सब में से है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो इसमें तीसरी लाइन में जो 7 पहले आ गया था और इसमें 5 पहले आ गया था, ठीक है ना, और इसमें 7 बाद में आया और इसमें 5 बाद में, मतलब 7 और 5 जो है रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? इसमें 7 और 5 रिपीट हो रहा है, मगर 7 और 5 तो पहले भी देके रखा उन्होंने, ठीक है ना। तो आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसमें आपको लॉजिक लगाना है थोड़ा सा, ये उच्चतम न्यायालय की वर्ष हो रही है तो 1950 हो सकता है, 1975 हो सकता है। तो हमको पता है कि उच्चतम न्यायालय जो है वो पहले ही होगा, ठीक है, 1975 तो लेट हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1950 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए गणना वाली ट्रिक कैसे लगा सकते हैं, तो ये भी हमारे कोई काम की नहीं, क्योंकि हमारे पास इसमें मैथ्स इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए इंगित वाली ट्रिक भी यहाँ पर कोई काम की नहीं है। यहाँ पर निष्कर्ष बता देता हूँ मैं आपको, निष्कर्ष क्या है। तो देखो अगर सही उत्तर का पता हो तो तुक्के पर निर्भर नहीं रहेंगे, बिल्कुल सही बात है कि आपको अगर सही आंसर पता है तो आपको तुक्का नहीं लगाना, ठीक है, सही आंसर लगाएंगे। ट्रिक का उपयोग तभी करना है जब हमें कोई अंदाजा न हो कि अब आंसर क्या है, जब हमको नहीं पता हो कि सही आंसर क्या है, तब हम किसका उपयोग करेंगे, ट्रिक का उपयोग करने वाले हैं, ठीक है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट तरीका, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग बताया था ऑप्शन एलिमिनेशन का, वो सबसे बेहतरीन तरीका है। और लास्ट है, अधिकतर परीक्षाओं में लॉजिकल ट्रिक से ही सही उत्तर निकालना संभव होता है, ठीक है ना। जो भी हम एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें अगर सही उत्तर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लॉजिकल ट्रिक का यूज करना ही पड़ेगा, ये सारी चीजें करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है ना। और जो मैंने आपको बता दी है कि कोई टॉपिक में किसी टॉपिक की ट्रिक चाहिए हो तो जाकर के आप चैनल पर देख सकते हैं, वहां पर आपको ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।